हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो सिलॉगिज्म का हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं और आप अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से वर्ड्स किसके लिए यूज होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ फ्यू फिल्म्स आर क्लाउड। अ फ्यू किसके अंडर आता है? सम के अंडर आता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो सम वाला बनेगा। सम फिल्म्स आर क्लाउड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखो अ फ्यू जो है वो सम के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बन जाएगी सम फिल्म्स आर क्लाउड। सम फिल्म्स आर क्लाउड, यहाँ तक हो गया। दूसरा वाला क्या बोला है यहाँ पे? रैट्स आर क्लाउड, ठीक है। देखो इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं पे भी नो कीवर्ड, मैंने इसका नाम लिख दिया नो कीवर्ड, ठीक है। मतलब डायरेक्ट बोला है ना, रैट्स आर क्या बोला हुआ है? देखो रैट्स आर क्लाउड बोला हुआ है। रैट्स के आगे कुछ नहीं लगा है, ना सम ना ऑल ना नो ना सम नॉट, कुछ भी नहीं लगा है। तो इसको आप किस चीज़ से ड्रॉ करोगे? देखो नो, कोई भी अगर कीवर्ड नहीं है तो उसे हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेते हैं? ऑल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? ऑल रैट्स आर क्लाउड। तो सारे के सारे रैट जो हैं वो क्लाउड के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे बोला है मैक्सिमम क्लाउड्स आर चेयर। तो मैक्सिमम मतलब सम के अंडर आता है ये। मैक्सिमम जो है ये आता है सम के अंडर। तो यहाँ पे डायग्राम बनेगा सम क्लाउड्स आर चेयर। सम क्लाउड्स आर चेयर, ये बन गया फाइनल डायग्राम। चलो चेयर लिख देता हूँ इसे। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो फिल्म्स आर चेयर। देखो ये फिल्म है और ये चेयर है। यहाँ पे नो वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नो का डायग्राम बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ की और ये पहली डाउटफुल वाला गलत हो रहा है, ठीक है। आगे वाला कंक्लूजन देखते हैं। सम रैट्स आर फिल्म, ठीक है। सम रैट्स आर फिल्म, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? देखो ये रैट है और ये फिल्म है। यहाँ पे सम वाला रिलेशन दिख रहा है? इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। कौन सा गलत हुआ? ये डाउटफुल वाला गलत हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? नीदर नॉर, ठीक है। नीदर नॉर इसमें आंसर रहेगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहीं पे करवा देता हूँ। मिनिमम आइस आर रिंग। तो मिनिमम आपको पता है किसके, मैक्सिमम भी सम में आता है और मिनिमम जो है वो भी किसके अंडर आता है? सम के अंडर आता है, ठीक है। तो मिनिमम आइस आर रिंग, तो सम आइस आर रिंग यहाँ तक बन गया। आगे बोला हुआ है नन रिंग इज पेंट। नन मतलब नो। नन किसके अंदर आता है? नो के अंदर आता है, ठीक है। नो रिंग इज पेंट। तो रिंग और पेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके आगे बोला है 33% रिंग्स आर गोल्ड। अब देखो 33% दिया है, तो ये एक बार हमेशा याद रखना ये सम के अंडर आता है। पर एक्चुअल में आपको याद क्या रखना है? 0.01% टू 99.9% के अंदर कोई भी वैल्यू रहेगी तो वो सम के अंडर रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है किसके अंडर आ रही है? इन दोनों के बीच में आ रही है कहीं पे, तो ये सम के अंडर आएगा, ठीक है। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो सम वाला बनेगा। सम रिंग्स आर गोल्ड, तो सम रिंग्स आर गोल्ड। अब देखो कंक्लूजन चेक करते हैं। सम आइस कैन बी पेंट। देखो कैन बी बोला है मतलब पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। सम आइस कैन बी पेंट, ये आइस है और ये पेंट है। तो देखो ये वाला तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन बाकी वाला तो जा सकता है ना यहाँ पे। अब देखो आपको अगर मैं पूरा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ और ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा हो, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सम आइस कैन बी पेंट्स, पहले इतना सल बोला हुआ है। इसको और मॉडिफाई करके आप कैसे अपने माइंड में कर सकते हो? सम आइस आर पेंट इज अ पॉसिबिलिटी। ये दोनों के दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इसमें ये मत सोचना कि क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है स्टेटमेंट, मतलब वहाँ पे जो कंक्लूजन आपको दिया हुआ है ये दिया है, अगर आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो ये वाला, तो ये गलत नहीं है, ये भी ट्रू है। ये तुमने शॉर्टकट में लिखा है, ये मैंने इसको इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। सम आइस कैन बी पेंट, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो आप पहले यहाँ इस वाले को माइंड में याद रख लो। सम आइस आर पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम आइस आर पेंट पहले चेक कर लो, ठीक है। इतना सा पार्ट चेक कर लो। तो ये आइस है और ये पेंट है। यहाँ पे सम वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वो क्या हो रहा है? डाउटफुल वाला कर। तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 100% रहती है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रू हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ है? ऑल गोल्ड कैन बी रिंग, ठीक है। ये गोल्ड है और ये रिंग है। अब देखो ऑल गोल्ड कैन बी रिंग, तो इसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ? ऑल गोल्ड आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले ऑल गोल्ड आर रिंग, देखो ऐसा बन रहा है यहाँ पे। ऑल गोल्ड आर रिंग नहीं बन रहा है, डाउटफुल गलत है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं यहाँ पे? ट्रू हो रहे हैं। बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ईच टाउन आर विलेज, तो ईच किसके अंडर आता है, ऑल के अंडर आता है, ठीक है। ऑल, तो यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, ऑल टाउन आर विलेज, ऑल टाउन आर विलेज, यहाँ तक बन गया, ठीक है। नेवर विलेज इज फॉरेस्ट, अब नेवर जो होता है वो किसके अंडर आता है, नो के अंडर आता है, मतलब नो का डायग्राम बनेगा वहाँ पे। तो नो विलेज इज फॉरेस्ट, नो विलेज इज फॉरेस्ट, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है मैनी फॉरेस्ट आर रिवर, तो मैनी किसके अंडर आएगा, सम के अंडर आएगा, ठीक है। तो सम फॉरेस्ट आर रिवर। अब पहला कंक्लूजन चेक करने को बोला है, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, तो ये चीज़ ट्रू हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि विलेज और फॉरेस्ट के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पे भी नो का रिलेशन बनेगा दो चीज़ों के बीच में, वहाँ पे सम नॉट एग्जिस्ट करेगा दोनों की साइड से। सम विलेज आर नॉट फॉरेस्ट, ये भी ट्रू रहेगा, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। अब बोला है दूसरा कंक्लूजन, सम रिवर्स आर नॉट विलेजेस। अब देखो सम नॉट रिवर की साइड से बोला है, तो अगर हम बेसिक अगर देखें तो हम क्या चेक करेंगे, सम नॉट वाला डायग्राम चेक करेंगे, सम रिवर आर नॉट विलेज, ऐसा डायग्राम ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला कंक्लूजन क्या गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो सम रिवर आर नॉट विलेज, मतलब रिवर का ये वाला पार्ट, ये जो एफ के अंदर गया है वो कभी भी विलेज नहीं बन सकता, ये बोल रहा है ना, सम रिवर्स आर नॉट विलेज, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस होता है जब ये किसी के साथ अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ पे नो का रिलेशन है, उसके साथ एक सम पार्ट किसी का अटैच हो गया और उसके रिगार्डिंग सम नॉट बोला है, तो वो चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो गए यहाँ पे, ट्रू हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में क्या बोला हुआ है, ईच कार आर जीप, ईच मतलब ऑल, ऑल कार आर जीप, ठीक है। आगे बोला है एनी बसेज आर जीप, एनी मतलब ऑल, ऑल बसेज आर जीप। देखो एनी जीप्स आर बसेस बोला हुआ है ना, तो ऑल ईच कार आर जीप, ऑल जीप्स आर बसेस, ऑल जीप्स आर बसेस, ये बन गया यहाँ पे। एनी मतलब ऑल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एनी किसको बताते हैं हम, ऑल, ऑल का डायग्राम बनता है यहाँ पे। और बसेस आर ट्रक, अब देखो बसेस बोला सिंपल, कोई कीवर्ड नहीं लगाया, तो कहीं भी आगे कोई कीवर्ड अगर नहीं लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसे हम क्या ले लेंगे, ऑल ले लेंगे, नो कीवर्ड, अगर कोई कीवर्ड नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, ऑल का डायग्राम बना दोगे। तो ऑल बसेस आर ट्रक, ठीक है, ऑल बसेस आर ट्रक। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑल बसेस कैन बी जीप्स, ठीक है, ऑल बसेस कैन बी जीप, कैन भी बोला है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ऑल बसेस आर जीप इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल बसेस आर जीप, यहाँ पर आपको ऑल वाले डायग्राम दिख रही है, ऑल बसेस आर जीप, नहीं मेरे को सम वाला दिख रहा है ऑल का, तो यहाँ से जे की साइड से दिख रहा है, ऑल जीप आर बसेस मुझे पता है, लेकिन ऑल बसेस आर जीप ये तो क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, ठीक है। तो देखो डाउटफुल है और मतलब डाउटफुल वाला गलत है, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू रहती है, ठीक है। तो ऑल ये ऑल बसेस कैन बी जीप, ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कंक्लूजन हमारा ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो एक बात, देखो ऑल बसेस कैन बी जीप्स। अब देखो कैन बी अगर दिया है, मे बी दिया है, या माइट भी दिया हुआ है, माइट भी, ये तीनों के वर्ड्स पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, तो आप इसको अपने माइंड में और किस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हो इस वाली लाइन को, मैं लिख सकता हूँ ऑल बसेस आर जीप्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल कंक्लूजन लिख दिया। चेक कैसे करते हैं, पहले डेफिनेट पार्ट चेक करो, ऑल बसेस आर जीप, इतना सा पार्ट, उसके बाद पॉसिबिलिटी पार्ट चेक कर लेना। अगर डेफिनेट पार्ट क्या है, गलत हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, अगर ये सही हो रहा है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा कंक्लूजन, ठीक है। तो अब देखो ऑल बसेस आर जीप, ऑल बसेस आर जीप दिख रहा है नहीं, मतलब ये डाउटफुल है, तो मतलब पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड कंक्लूजन बोला है सम जीप्स आर नॉट कार्स, ठीक है, सम जीप्स आर नॉट कार। तो देखो ये जीप है और ये कार है, सम जीप्स आर कार तो मुझे पता है, लेकिन सम जीप्स आर नॉट कार, इसके बारे में मैं क्या हूँ, श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डाउटफुल वाला गलत हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्टली ट्रीज आर फ्लावर्स, ठीक है। तो मोस्टली किसके अंदर आता है, सम के अंदर आता है, मोस्टली कहाँ पे आता है, सम के अंदर आता है, ठीक है। सम ट्रीज आर
फ्लावर, ठीक है। आगे बोला है मोस्ट ऑफ फ्लावर्स आर पेंसिल, मोस्ट ऑफ ये भी सम के अंडर आता है, तो सम फ्लावर्स आर पेंसिल। और आगे बोला हुआ है जनरली पेंसिल आर टेबल, तो ये GENERALLY ये किसके अंडर आता है, सम के अंडर आता है, तो सम पेंसिल्स आर टेबल, TABLE। पहला कॉन्क्लूजन बोला है सम टेबल्स कैन बी फ्लावर, लिख देता हूँ यहाँ पे, सम टेबल कैन बी फ्लावर। और देखो अब यहाँ पे कैन भी लगा है, मतलब पॉसिबिलिटी पूछा है आपसे, पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, लेकिन इसको हमें इन्होंने सिंपल वे में नहीं लिखा है, इस वाली चीज़ को इन्होंने सिर्फ कैन भी लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अपने माइंड में किस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हो, देखो सम टेबल्स आर फ्लावर इज पॉसिबिलिटी, अब ये सिंपल वे में हो गया। तो आपको करना क्या है, पहले चेक डेफिनेट पार्ट चेक करना है। तो डेफिनेट पार्ट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम TRF मतलब सम टेबल आर एफ, और ये जो चीज़ होता है ये पॉसिबल पार्ट होता है, ये डेफिनेट पार्ट हो गया, ये पॉसिबल पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सम टेबल आर क्या बोला हुआ है, ये सम टेबल आर फ्लावर। अब देखो टेबल ये और फ्लावर ये पर है, इन दोनों के सर्कल दूर दूर है, यहाँ पे आपको सम वाला रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया, गलत हो गया। कौन सा वाला गलत है, ये डाउटफुल वाला गलत है, ठीक है। डाउटफुल वाला गलत है। तो इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब पॉसिबल पार्ट की रहता है, ट्रू रहता है, तो आपको याद क्या करना है, देखो अगर ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है डाउटफुल वाली, तो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर सपोज करो अगर डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है आपका, ट्रू हो रहा है, ठीक है, अगर ये चीज़ अगर सही हो रही है कहीं पे, तो फिर पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो रहा है, फिर आपका गलत हो रहा है, ठीक है। एक तो दो गया। एक थर्ड कंडीशन क्या है, अगर डेफिनेट पार्ट क्या है, गलत हो रहा है, गलत कौन सा वाला, डेफिनेटली फॉल्स वाला गलत, ये डाउटफुल वाला गलत है और ये डेफिनेटली फॉल्स वाला गलत है। इन दोनों केस में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ पे क्या होती है, पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, लेकिन यहाँ वाले केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों का एग्जाम्पल भी देता हूँ, ठीक है। पहले वाले का एग्जाम्पल तो हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अब देखो जैसे बोला है सम, अब यहाँ पे लिख लो, लिखा है सम ट्रीज आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये दिया। सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप डेफिनेट पार्ट चेक करोगे और ये है पॉसिबल पार्ट, अगर आप डेफिनेट पार्ट चेक करते हो तो सम ट्रीज आर फ्लावर, ये ट्रीज और फ्लावर है, तो यहाँ पे सम का डायग्राम बन रहा है, तो मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब रहता है ये थर्ड, इसका भी आपको हिंट देता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, नो ट्री इज फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपको ये चेक करना है, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इस वाले उसका पहले का एग्जाम्पल ये दे दिया, इस दूसरी वाली लाइन का एग्जाम्पल ये दे दिया, अब ये थर्ड वाले का एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ। अब देखो डेफिनेट पार्ट ये है और ये पॉसिबल पार्ट है, ठीक है। अब नो ट्रीज इज फ्लावर, देखो ये ट्री है और ये फ्लावर है, यहाँ पे मुझे मेरी मेन डायग्राम, ये मेरा मेन डायग्राम है, इसमें मुझे इतना पता है कि सम ट्री आर प्लांट ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी ट्री क्या है, फ्लावर नहीं है, जबकि मेरे को ऑब्वियसली पता है कि कुछ पार्ट ट्री का हमेशा फ्लावर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी ट्री जो है वो फ्लावर नहीं है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, मेरी इस स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहा है, गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला क्या है, डेफिनेटली फॉल्स वाला है, गलत तो है लेकिन कौन सा वाला है, डाउटफुल नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स ये वाला है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, कहीं भी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये तीन कंडीशंस बता दी हैं पॉसिबिलिटी की। आई होप आपको ये बढ़िया लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। देखो पहला कंक्लूजन तो ट्रू है, अब दूसरा वाला कंक्लूजन क्या था, नो टेबल इज ट्री। अब देखो टेबल ये है और ट्री ये है, तो इन दोनों में कोई नो का रिलेशन दिख रहा है नहीं, तो ये डाउटफुल वाला गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली कंक्लूजन नंबर फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।